अगर इसकी शाफ्ट को घुमाकर इसे एज ए जनरेटर यूज करते हैं तो ये मैक्सिमम 7 to 8 वोल्ट जनरेट कर रहा है और मैक्सिमम करंट लगभग 80 to 90 मिली एम्पियर के आसपास। अब अगर इसे एनर्जी को हमें स्टोर करके रखना है तो हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो हम इस बैटरी का यूज कर सकते हैं या फिर इन कैपेसिटर्स का। ये सुपर कैपेसिटर्स हैं, ये नॉर्मल से बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर करके रख सकते हैं और सबसे खास बात ये रैपिडली चार्ज और डिस्चार्ज हो सकते हैं और इन्हें चार्ज करना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर हम बैटरी का यूज करते हैं तो हमें इसे केयरफुली चार्ज करना होगा, कांस्टेंट वोल्टेज और करंट की जरूरत पड़ती है और इनका चार्ज और डिस्चार्ज रेट भी बहुत कम होता है। इस वजह से इनको चार्ज करने में बहुत टाइम लगता है। तो हमारी जरूरत के हिसाब से सुपर कैपेसिटर्स एक बेस्ट ऑप्शन है। ये मोटर 7 to 8 वोल्ट जनरेट कर रही है, लेकिन ये कैपेसिटर्स 2.7 वोल्ट के लिए रेटेड है, इसलिए मैं ऐसे 3 कैपेसिटर्स का यूज करूंगा और इनको सीरीज में कनेक्ट करूंगा जिससे 8.1 वोल्ट का पैक बन जाएगा। लेकिन अब हम जैसे इनको चार्ज करेंगे और मोटर को घुमाना बंद करेंगे, कैपेसिटर्स वोल्टेज को रिवर्स भेजेंगे जिस वजह से मोटर घूमती ही रहेगी। ऐसा ना हो इसलिए हमें इनके बीच में एक डायोड लगाना होगा। अब बस कैपेसिटर से चार्ज होंगे। ये एक और काम करेगा, अगर गलती से मैंने मोटर को गलत डायरेक्शन में घुमा दिया तो ये रिवर्स वोल्टेज को भी रोकेगा। गाइस आज हम बना रहे हैं एक हैंड क्रैंक लाइट जो एक बिना बैटरी की टॉर्च है और इमरजेंसी में बहुत काम आ सकती है। मैं यहाँ पर 3 LEDs का यूज कर रहा हूँ ताकि मैं इसका प्रैक्टिकली खुद यूज कर सकूँ, क्योंकि जो कैपेसिटर्स में यूज कर रहा हूँ उनकी कैपेसिटी बहुत कम है। इन लाइट्स को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है और इनको मैंने कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया है। अब जैसे मैं कैपेसिटर्स को चार्ज करूंगा LEDs ऑन हो जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज कम होगा LEDs की ब्राइटनेस कम होती जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वोल्टेज कम होने पर भी इनकी ब्राइटनेस कांस्टेंट रहे, इसलिए इस मिनी बूस्टर मॉड्यूल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसे मैं 9 वोल्ट पर सेट कर देता हूँ। अब वोल्टेज कम होने पर भी LEDs कांस्टेंट जलेंगी, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जब वोल्टेज 2 वोल्ट से नीचे आ रही है LED ब्लिंक करने लग रही है, क्योंकि मॉड्यूल को मिनिमम वोल्टेज और करंट नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाऊंगा जिससे स्टेबल ग्लो करेगा। करंट लिमिटिंग के लिए मैं यहाँ पर एक रजिस्टर लगाऊंगा जिससे इनकी लाइफ बढ़ जाएगी। वोल्टेज देखने के लिए इस वोल्टमीटर का यूज करेंगे और इन सभी चीजों को एक जगह फिट करने के लिए एक बॉक्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो सभी को मैं इसके अंदर फिट कर देता हूँ। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय Altium Designer एंड Altium 365। Altium Designer प्रोफेशनल PCB डिजाइन सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आप सिंपल टू एडवांस PCB डिजाइन कर सकते हो। एंड विद द हेल्प ऑफ Altium 365 यहाँ पर आप अपने फाइल्स को क्लाउड पर अपलोड एंड शेयर करके सिक्योरली कोलैबोरेशन एनहांस कर सकते हो। फ्री ट्रायल और 25% ऑफ आने के लिए लिंक मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर से चेकआउट करिए। डिजाइन द फीचर विद Altium 365। तो गाइस यहाँ पर हमारा डिवाइस कंप्लीट बन चुका है। अब चलिए इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। देख सकते हो काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है। इसे 90% चार्ज करने पर ये 1 मिनट के ऊपर बैकअप दे रहा है, क्योंकि हमने वोल्टमीटर को भी ऑन करके रखा है, तो आधी एनर्जी वोल्टमीटर ही कंज्यूम कर रहा है। अगर वोल्टमीटर को ऑफ करके इसे चलाते हैं तो ये 2 मिनट के ऊपर बैकअप देता है। कैसा कोई गैजेट कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और आपको